नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी गए काम से, एप्स्टीन फाइल में नया खुलासा, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब दर्शकों से। जो इस वक्त जो सरकार है, उस सरकार के जो चरित्र देश के सामने आ रहे हैं और सरकार जिस तरह से सरकार के रवैये हैं, जो रिएक्शन सरकार की तरफ से आ रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एप्स्टीन फाइल जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, एक शर्मिंदगी जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े मंत्री, प्रोफेसर, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, वह इस देश को किस तरह से उनकी चरित्रहीनता का पता चल रहा है। जिस तरह से जिनकी मिसालें दी जाती थी उद्योगपति में या मंत्रियों में या प्रधानमंत्रियों में या बड़े बड़े अफसरों में, जिनकी मिसालें दी जा रही थी, उनके ही चेहरे पर थूकने का दिल करता है। उनके ही चेहरे पर थूकने का दिल करता है, क्योंकि उनका घिनौना चेहरा देश के सामने आ गया है। ऐसे ही उसी एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के भी कुछ महामानवों के नाम हैं, लेकिन जिन महामानवों के नाम आ रहे हैं वह इतने बेशरम हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत कुछ सिखाता है, वक्त बदलता भी है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब इस सरकार के साथ भी कुछ ऐसे ही पल आने की उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार के चेहरे दिखा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के अंदर एक भारतीय महिला का नाम आने के बाद अब सवाल उठ खड़े हुए हैं कि उस महिला का संपर्क एप्स्टीन से किसने कराया, या एप्स्टीन के पास किसने परोस दिया, या वह भारतीय महिला जो वहां गई किसके कांटेक्ट से गई। उसे सपना तो नहीं आया होगा एप्स्टीन का। और अभी तक हमारे ही देश में एप्स्टीन फाइल आने से पहले 99% लोग इस देश के नहीं जानते होंगे कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। लेकिन हमारे देश की सरकार जो मौजूदा है, 14 के बाद यह एप्स्टीन के संपर्क में ही थी और उसी के इशारे पे सब कुछ चल रहा था, जो आज देश का यह हालात है। अब यह साजिशें सामने आई गई है और किसी महिला के साथ अगर इस तरह का घिनौना होता है तो हमारे देश में पॉक्सो जैसे कानून लागू होते हैं, स्वतः संज्ञान न्यायपालिका लेता है। लेकिन हमारे देश में इस वक्त जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर तो आप भरोसा नहीं कर सकते और ना वह भरोसे के काबिल रहा। अब यह बात मैं कह सकता हूं एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि उससे उम्मीदें टूट गई हैं और जो न्यायपालिका के अंदर केसेस जा रहे हैं, चाहे सरकार की तानाशाहियों को लेकर या चुनाव आयोग के तानाशाहियों को लेकर के, कोई भी फैसला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तस्वीरें यह दिख रही है कि वह न्यायपालिका भी साथ मिला हुआ है। फिर बोलने के लिए मजबूर होता है इंसान कि कैसे उस न्यायपालिका पर विश्वास करे जो न्यायपालिका भरोसे के काबिल ही नहीं रही। अब एप्स्टीन फाइल में हमारे देश की मौजूदा सरकार मोदी की पूरी तरह से लिप्त पाई जा रही है और इनके सगे संबंधी जो इनसे लगे हुए व्यापारी हैं, उद्योगपति, वह भी उसी में संलग्न है और वह भी किसके लिए बैटिंग कर रहे थे, किसके लिए विसादें बिछाई जा रही थी एप्स्टीन से मिलकर के, किसके सामने लड़कियों को परोसा जा रहा था, वह व्यक्ति कौन है। क्योंकि हर किसी के फाइल में हमारे महामानव जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनका नाम आ रहा है। हर किसी के मेल में इनका नाम कॉमन है। तो क्या यही वह रंगीन और शौकीन थे जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा था?
सोचिए, हमारे देश में कोई कानून बनता है तो हम उसका एक चरित्रहीन व्यक्ति से उसका राय मशवरा करेंगे। हमारे देश में क्या ज्ञानियों की कमी हो गई है? तो यह सरकार किस तरह से लिप्त है, यह सारी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो 9 मार्च का मामला आ गया है, 9 मार्च को पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग, तो नीतीश नायडू के सहारे सरकार है, और नीतीश नायडू के सहारे सरकार है तो मान मनोबल का काम जारी है। नीतीश जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश पलटू राम पलटी मारेंगे 11वीं बार, इसका इंतजार तो 2 सालों से लोग कर रहे थे, लेकिन पलटी तो नहीं मारे। अब तब कल आज परसों वाली बात होती रही। लेकिन नीतीश कुमार भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। इस वक्त जो नीतीश और नायडू को मनाने की बात इसलिए मान मनोबल हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के संपर्क में ममता बनर्जी, कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि वह ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है। और अगर ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है तो क्या नीतीश कुमार की इंसानियत जागेगी? थोड़ी बहुत भी लाज शर्म अगर बची है, इंसानियत बची है, तो वह जगेगी कि हां, जिस देश ने 20 साल तक हमें बिहार का सीएम बनाए रखा और 25वें साल के लिए हमें चुना है, हमारा कुछ दायित्व है इस देश के लोकतंत्र और इस देश के लिए। जो एक भ्रष्ट और चरित्रहीन सरकार को उखाड़ फेंके, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेनर कहे जाते हैं, अच्छी बार्गेनिंग कर रहे हैं, अच्छी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चंद्रबाबू नायडू की तो जैसे लॉटरी लग गई है यह अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ। नरेंद्र मोदी को जरूरी ओम बिरला है और नायडू को जरूरी मनी है, मनी पावर, पैसे। एक बार्गेनिंग का अच्छा मौका मिला कि भैया हमारा वादा पूरा कर दो, हम समर्थन दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और यह बखूबी मान मनोबल का दौर चल रहा है बार्गेनिंग का। अब मानते हैं नहीं मानते मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात बिल गेट्स से हुई है, जो एप्स्टीन फाइल में अनगिनत बार उसका नाम आया है। एक चरित्रहीन व्यक्ति है, पूरी दुनिया में उसका नाम गुजरा है कि एप्स्टीन फाइल में पूरी दुनिया उसके ऊपर चर्चा कर रही है। उस बिल गेट्स से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई, एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी हब, जो मैंने आप दर्शकों को पहले भी बताया था कई कार्यक्रमों में कि चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में काम करते हैं। यह शुरू से खासियत उनकी रही है, जब आंध्र तेलंगाना एक था तो भी और तेलंगाना अलग हो गया तो भी वह जिस राज्य के सीएम है उस राज्य के लिए वह काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल गेट्स जैसे व्यक्ति से जो चरित्रहीन है और नाम आया है कि भारतीय महिला भी एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, तो बिल गेट्स अगर आईटी हब में इनका साथ देता है चंद्रबाबू नायडू का, तो यह जरूर नरेंद्र मोदी के जरिए ही बिल गेट्स का आगमन आंध्र प्रदेश में हुआ होगा। और जब वह व्यक्ति चरित्रहीन है तो क्या वह अपनी आदतें छोड़ चुका होगा जिसका अनगिनत बार एप्स्टीन फाइल में नाम आया है? तो क्या आंध्र प्रदेश में भी उसके शौक को पूरा किया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू करेंगे, जरूरत पड़ी तो यह नेता करेंगे भी। इन नेताओं का भरोसा नहीं कर सकते। अब चंद्रबाबू नायडू का वोट किधर जाएगा? या बिल गेट्स से सिर्फ काम तक ही सीमित है या उससे ज्यादा गहरा कर लेंगे? जैसे नरेंद्र मोदी, रसिया से रिश्ता सालों का
खत्म कर दिए और इजराइल से रिश्ता जोड़ रहे, फिर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इजराइल। घबराइए मत, फिर इजराइल जाने का इनका प्लान तैयार है, बहुत जल्द जा रहे हैं इजराइल। फिर नाच नाच गा के आएंगे वहां से, ठुमुक ठुमुक। लेकिन आईटी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे बिल गेट्स आंध्र प्रदेश के अंदर। मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स को लेकर के आए। हमें यह जरूर विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के जरिए बिल गेट्स का आगमन आंध्र प्रदेश में कराया गया है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन से जुड़े वह हर शख्स इंडिया से तार उनका जुड़ रहा है और वह कनेक्शन नरेंद्र मोदी से जुड़ता है। तो सोचिए कैसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। लेकिन मोदी का इजराइल दौरे पर जाएंगे तो नौटंकी तो जारी है, लेकिन चुप्पी मारे हुए हैं। यह चुप्पी क्या गुल खिलाएगी जब मार्च महीना इस सरकार के लिए, जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी गए काम से, मार्च महीना इस सरकार के लिए बड़ी संकट भरा होने वाला है। मार्च महीने में सरकार जा भी सकती है और सरकार अगर नहीं गई मार्च महीने में तो 29 तक इस सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा और उसके बाद कोई सत्ता में आ नहीं पाएगा। इसके अलावा यह बात आप दर्शक समझ लीजिएगा, तब समझ लीजिए इस देश के भाग फूट गए। यह बात समझ लीजिएगा कि इस देश के भाग फूट जाएंगे, क्योंकि इन नेताओं को लाज शर्म नाम का कोई चीज नहीं है और इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह सब के सब स्वार्थी और चरित्रहीनता में मग्न है। लेकिन 9 मार्च के वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा और फिर वोटिंग ओम बिरला के खिलाफ। ओम बिरला क्या उस वक्त तक स्पीकर रहेंगे या इस्तीफा दिला दिए जाएंगे? क्योंकि संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश गए। स्पीकर ओम बिरला किस हैसियत से बांग्लादेश गए? वह तो एक स्पीकर है पार्लियामेंट के, वह सरकार के हिस्सा नहीं है। सरकार के हिस्सा नहीं है तो कैसे गए और कैसे सरकार ने उन्हें भेजा? यह सवाल उठता है जिस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। इससे एक बात साबित होती है कि स्पीकर ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले उनका इस्तीफा करके कोई बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है मोदी सरकार में, क्योंकि मोदी सरकार में कई लोग की साख दांव पर लगी है, जिसमें किरण रिजिजू भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री। देखना यह होगा कि किरण रिजिजू अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या बीच में लपेट दिए जाते हैं। लेकिन पीयूष गोयल भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, यह सब उसी श्रेणी में आ रहे हैं कैबिनेट विस्तार में, क्योंकि इन लोगों की वजह से अब सरकार फंसी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, अली बाबा 40 चोर, सबके मुखिया मोदी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी तमाशा जारी है और भारतीय महिला का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद देखा यह जा रहा है कि क्या मोदी सरकार या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगा क्या, जबकि यह पोस्को जैसे केस से मामला अब जुड़ गया। एप्स्टीन फाइल जिसका नाम और जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, वह सिर्फ चरित्रहीनता का नहीं, वह ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा धंधा था। सिर्फ वह रेपिस्ट नहीं था, सिर्फ वह दलाल नहीं था, सिर्फ वह ऐसे महामानव जैसे नेताओं को परोसता ही नहीं था, वह इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग करता था, जो हमारा देश आज ब्लैकमेल हो रहा है अमेरिका के साथ। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन लोगों की चरित्रहीनता की कहानी कहीं ना कहीं ट्रंप के हाथ में है, ऐसा प्रतीक होता है। ऐसे में
कुछ अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कि एप्स्टीन फाइल में भारतीय महिला का आया नाम, फिर भी चुप बैठी है सरकार। अब सोचिए कि हमारे देश की सरकार ही इसमें संलग्न पाई जा रही है और यह सारी चीजें 2014 के बाद चली है जब नरेंद्र मोदी आ गए हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हरदीप सिंह पुरी 2013 में रिटायर्ड हो गए थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब तक ये अफसर थे तब तक इनका कोई भी संपर्क एप्स्टीन से नहीं रहता है। उसके पहले एप्स्टीन दोषी करार दिया गया रहता है, 18 महीने जेल में सजा काट लिया होता है। वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हां वह लड़कियों की दलाली करता है। लेकिन 14 में जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं, हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद एप्स्टीन और हरदीप सिंह पुरी का घर मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। सोचिए, मुलाकातें भी होती होंगी, जॉगिंग भी हो रहा होगा, बातचीत भी होती होगी, बल्कि हरदीप सिंह पुरी का तो मेल भी आया कि कॉफी पे चले। 4 महीना बाद भी कॉफी का याद रहता है कि चलिए मैं आ गया हूं भारत से, कॉफी पीते हैं। तो डिजिटल इंडिया का भी जिक्र उसी से एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी करते हैं और अनिल अंबानी भी उसके संपर्क में। लंबी गोरी चिट्टी लड़की भी चाहिए, उसका भी जिक्र आता है। और जब जब यह सारी चीजें आती हैं तब तब महामानव हमारे देश के या तो इजराइल या अमेरिका दौरे पे रहते हैं और वह पूरी दुनिया में सप्लाई करता था, सबको परोसता था और मानव का नाम हर मेल में आ रहा है। लेकिन जिस भारतीय महिला का नाम आ रहा है, भारतीय महिला का नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस महिला का नाम आ रहा है। इसे किसने संपर्क कराया एप्स्टीन से, किसने वहां तक भेजा? भारत के ही कुछ लोग होंगे ना, ऐसे ही लोग जिनका जानकारी में एप्स्टीन था। एप्स्टीन ऐरा गैरा से तो मिलता नहीं था, ऐरा गैरा उससे बात कर नहीं पाता था। तो वह शख्स कौन है? तो इस पर क्या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? क्योंकि यह तो पॉस्को जैसा मामला खड़ा हो गया। तो न्यायपालिका से कैसे उम्मीद करें जब हरियाणा की हमारी रेसलर महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी और वह आरोप साबित कर रही थी, आरोप लगा रही थी, प्रूफ दे रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, जबकि पॉस्को जैसे मामले में गिरफ्तारी पहले, एफआईआर बाद में होता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होता है तो भी पुलिस प्रशासन बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि बाल पकड़ करके उन रेसलर महिलाओं को सड़कों पर घसीटा जाता है। हम सबों ने उसको देखा था और खबरें चलाई थी। उन बेटियों ने तो इस देश का नाम ऊंचा किया था, झंडा फहराया था, गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो उन्हें नहीं बख्शा गया। उनके साथ भी इसी सरकार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गलत किया था, तभी भी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब उम्मीद कर सकते हैं उस न्यायपालिका से, वह स्वतः संज्ञान लेगा। इस सरकार का या चुनाव आयोग की बात होती है तो न्यायपालिका को सांप सूंघ जाता है, लेकिन किसी एक गरीब का बात अगर होगा तो सरकार को कैसे बचाना है या न्यायपालिका को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। शाम को बैडमिंटन खेलेंगे कानून मंत्री के साथ में, डील करके बोरी भर भर के नोट ले जाएंगे और बाद में कहेंगे कि वह तो चरित्रहीन है, कुछ भी कह देंगे। जब यह चीजें चल रही है देश में तो न्याय कहां से मिलेगा? सरकार भी वही, न्यायपालिका भी वही। यह बातें क्यों न कही जाए कि न्यायपालिका के जजों के घरों में बोरी भर भर के पैसे मिले, कहां से आए वह पैसे? या तो उसने कोई जमानत दी होगी या तो उसने कोई गलत फैसले दिए होंगे। इसका मतलब एक बेगुनाह को सजा दिया होगा
तभी तो पैसे आए भर भर के बोरी। और यह पैसे हैं किसके पास? क्या किसी गरीब या मध्यम वर्ग के पास है? इसी सरकार के पास है। जिस कालाधन को लाने की बात कर रही थी वही 4 गुना स्विस बैंक में कालाधन बढ़ गया। मेहमानों अब तो नहीं बोल रहे हैं। कहां गया 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना रगड़ दिया, उसका पोल खुल गया है। लेकिन सरकार चुप बैठी ही रहेगी, इससे ज्यादा आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ मान मनोवल हो रहा है, क्योंकि वोटिंग 9 तारीख को होना है। तो चंद्रबाबू नायडू अपने बार्गेनिंग के खेल में खेल रहे हैं, क्योंकि एक मौका आया है। ऐसे ही मौके की वो तलाश में रहते हैं। मैं कहता था आप दर्शकों से पिछले कार्यक्रम में, चंद्रबाबू नायडू क्यों है मारे चुप्पी मारे हुए, न तो सरकार के पक्ष में न विपक्ष में, कुछ भी नहीं बोल रहे, मस्त है, चुपचाप सो रहे हैं कंबल ओढ़ के। अब चंद्रबाबू नायडू की चल रही है बार्गेनिंग, कही जा रही है। अब कहा जा रहा है अब वादे पूरा करो, यानी कि वादा पूरा करने के बाद स्पीकर ओम बिरला स्पीकर बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो फिर विपक्ष के ऊपर क्या कार्रवाई वो करेंगे आप सोच सकते हैं। उन्हें तो बस कुछ भी इल्जाम लगा देना है, साबित तो करना नहीं है। और न्यायपालिका सुनेगा नहीं, और सरकार तो दुश्मन ही समझती है, और पार्लियामेंट में इंसाफ होगा नहीं, तो फिर देश कहां जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग में लगे हुए हैं और नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं। अब यह मान मनोवल का दौर किस हद तक पहुंचेगा? सरकार के खजाना खाली है, लेकिन बिल गेट्स जैसे लोग तो है ना, सरकार के खजाने खाली है तो क्या हुआ? इन लोगों के घर तो भरे हुए हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात आज बिल गेट्स से हो गई। बहुत भव्य स्वागत उनका किया गया, क्योंकि आईटी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे आंध्र प्रदेश में बिल गेट्स। और बिल गेट्स जो हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर चर्चित हैं। अनगिनत बार उनके नाम और संबंध और तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों की बात कर रहा हूं, तस्वीरें आई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर चंद्रबाबू नायडू व्यापार करेंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो जो आज तक नहीं सुधरा वह क्या अब सुधर गया होगा? तो क्या वही आदतों को वह आंध्र प्रदेश के अंदर नायडू को कहेगा कि पेश कीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू पेश कर देंगे? इसका मतलब जैसे एप्स्टीन पेश करता था, नायडू भी पेश कर देंगे। और वह ऐसा नहीं कहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? यानी कि फिर कोई ना कोई महिला इन लोगों की शिकार हो जाएगी। तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को परोस रहे हैं। तो ऐसे में इस सरकार का क्या हाल होगा? जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी गए काम से। एप्स्टीन फाइल में नया खुलासा। एप्स्टीन फाइल में यह जो खुलासे हो रहे हैं, अब आप नायडू और नीतीश की बात छोड़ दीजिए, अब देश की जनता ही इन लोगों से हिसाब करेगी आने वाले वक्त में, जिसकी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, क्योंकि और कोई रास्ता किसी के पास बच नहीं रहा है। विपक्ष एकजुट है, 220 से 250 तक सफर कर चुका है। 220 जो इंडिया गठबंधन का था, सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी संख्या 250 के आसपास पहुंचती नजर आ रही है। और इसका प्रूफ तब होगा कि 250 इंडिया गठबंधन के पास आ गए या नहीं, या 9 मार्च को जब वोटिंग पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला को लेकर के होगा, तब होगा। और अगर 250 आ गए तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है। भारतीय जनता पार्टी की फिर उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन एक एप्स्टीन फाइल में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, एक बात समझना बहुत जरूरी है
कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इनके मंत्रिमंडल के लोग हैं और इनके रहमो करम पर चलने वाले उद्योगपति हैं। बाकी एनडीए के जो घटक दल हैं इनके साथ 53 सांसदों की पार्टी, उनमें से किसी का नाम नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का ऐसा कोई नाम नहीं है, नीतीश कुमार का नाम नहीं है, जयंत चौधरी का नाम नहीं है, एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, देवी गौड़ा का नाम नहीं है, इन लोगों का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ भाजपा के लोगों का नाम है। तो भाजपा के लोगों का नाम है तो अभी आरएसएस भी इससे जुड़ा हुआ होगा, आरएसएस के भी बहुत सारे चीजें निकलती हैं। अभी बहुत लंबी फेरिस्ट एप्स्टीन की आनी है, बाकी है। लेकिन डर इस सरकार को इस बात का है कि जिस तरह से जनता रिएक्शन दे रही है और अमेरिकी ट्रेड डील अगर कैंसिल हो गया, जो फाइनल हस्ताक्षर करने बाकी हैं, और नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, इजराइल का कनेक्शन सीधा अमेरिका से जुड़ा हुआ है क्योंकि एप्स्टीन वहीं का था और वहीं पे जाकर के नाच के आए थे मोदी जी, जिसका उल्लेख किया जा रहा है। अगर किसान सड़क पर उतर गए, मजदूर उतर गए और विपक्ष एकजुट होकर के सब जनता के साथ खड़ा हो गया और किसी न किसी तरह से अमेरिका से ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं हुआ, तो फिर ट्रंप गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वह सारे तस्वीरों को वेबसाइट पर डाल सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, जिन तस्वीरों को छुपाया गया है। इसीलिए किसी भी कीमत पर ट्रेड डील से पीछे नहीं हटना है, यह सरकार की नीयत है। किसी भी कीमत पर इससे पीछे सरकार नहीं हटेगी, और अगर नहीं हटती है तो सोच लीजिए कि पूरी तरह से हमारे देश के महामानव उसमें संलग्न है और उन्हीं के लिए यह सारी कुछ षड्यंत्र रचा गया है। चंद दिनों में यह पता चल जाएगा, क्योंकि अगले ही हफ्ते अमेरिका का डेलीगेट भारत आएगा हस्ताक्षर कराने के लिए, और कहा जा रहा है कि 17 किसान संगठनों के साथ बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के भी किसान संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी में है और चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। अब ऐसे में जो 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगा स्पीकर ओम बिरला पर, और चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा। अभी इस पर 9 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा और 9 तारीख को ही पहले चर्चा और वोटिंग होगा, उसके बाद महाभियोग होगा चुनाव आयोग के खिलाफ। यह सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होगी। स्पीकर ओम बिरला को यह बचा तो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ताकत का अंदाज, एकजुटता का अंदाज हो जाएगा वहां पर, और महाभियोग जो इनके ही लोग इनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, स्पीकर ओम बिरला पर नजरें सिर्फ नीतीश नायडू पर मत रखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी से परेशान हैं, और स्पीकर ओम बिरला से, जो इनसे सहमत नहीं है। कहीं उन्होंने अगर वॉकआउट कर दिया और वोट नहीं दिया, या उनके वोट रद्द हो गए, फिर तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के वक्त 293 जो इस सरकार के पास सांसद हैं, 293 का इन्हें नहीं पड़ा था। उसमें 10 सांसद कम वोट डाले थे। वह कौन थे? नाराज थे, वह उसके पक्ष में नहीं थे। तो ऐसे में सरकार की कमजोरियों का पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो आएगा, वह तो हर राज्य से जुड़ा है, तो इनके सहयोगी भी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व भी बचाना है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहां तो जो लेन देन वाली प्रक्रिया चल रही है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जनता, तो यहां भी बार्गेनिंग होगा क्या?
इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप दर्शकों को सब कुछ तस्वीर सामने आने वाली है और गुजारिश करूंगा आप दर्शकों को कि आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। बहुत बड़ा तूफान इस देश के राजनीति में आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान। कहीं ऐसा हो सकता है कि इस देश की इच्छा पूरी होने वाली हो। आम जनता की दुआएं बहुत काम करती हैं, दुआएं अच्छे अच्छे लोगों को धाराशाह कर देती हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।